हर तीसरा चौथा पेशेंट डायबिटीज का मरीज बनता जा रहा है धीरे धीरे। स्माइल मेक्स यू परफेक्ट। आज बीके पब्लिक स्कूल में आपको क्योंकि निःशुल्क कैंप आयोजन किया है, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें डॉक्टर DK शर्मा मौजूद हैं और हम उनका पैनल मौजूद है साथ। अभिभावक जो कि एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी उसमें आए हुए हैं और अपना मेडिकल चेकअप करा पा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर DK, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूँगा। सर, क्या कहना चाहते हैं आज बीके आयोजित किया गया की ओर से मेडिकल कैंप और आप भी DK शर्मा जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सोच के आए थे कुछ कि हाँ, कुछ कमियां हमारी तरफ से भी रह रही हैं। हमारा पहला कैंप है, सारे हमारे बैचमेट्स हैं, जितने भी हैं मेरे बैचमेट्स हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो जो उनका एक पर्चा होता है वो बड़ा होता है, वो भर दिया जाता है और पैसे और उसकी जेब अबाउट नहीं करती उस बिल को। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्लिनिक भी शायद जहीराबाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप मेरे पर्चे पे कभी ट्राई करेंगे, देखेंगे तो 2 या 3 से ज़्यादा दवाई मेडिसिन मिलेगी नहीं कभी भी। जो पर्चा भर दिया जाता है वो डिपेंड करता है क्या बीमारी है। कभी कभी ज़रूरत भी होती है पर्चा भरने की, कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती तब भी भर दिया जाता है। तो शायद हो सकता है कि हमारे जहीराबाद में अभाव होने के कारण जो आप वो पर्चे देख रहे हैं, हो सकता है जहीराबाद में जो डॉक्टर्स का अभाव है शायद उसकी वजह से देखा जा रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, किस ज़्यादातर किस मरीज रोग के मरीज आ पा रहे हैं अभी तक आपने देखा? अभी तक जो मरीज आ पा रहे हैं वो बैक पेन के आ रहे हैं जी, फीवर के साथ आ रहे हैं कुछ लोग। कफ तो नॉर्मली अभी इस टाइम पे चल ही रहा है कि सीजन चेंज हो रहा है तो कफ के पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, हम घरेलू तौर पर किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं? स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अभी इस टाइम पे क्या है, जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है ना, हमें उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। जब हम सुबह को जा रहे हैं, हम सुबह को सोच के जा रहे हैं कि हम जो रनिंग करने जा रहे हैं या हम लोग वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुबह जो एटमॉस्फेयर में अभी इस टाइम पे फॉग के साथ साथ मिट्टी आ रही है, धूल आ रही है, ठीक है, इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये है कि हम घरेलू तौर पे मास्क पहने सुबह को जब भी हम घूमने जा रहे हैं। दूसरा, हम खाना पीने में कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे उत्पन्न हो रही है वो डायबिटीज़ की। शादी सीजन में भी वही आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो डायबिटीज़ की। हर तीसरा चौथा पेशेंट डायबिटीज़ का मरीज बनता जा रहा है धीरे धीरे। उसमें क्या है, एक मेन समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। हम लोग क्या है, खाते जा रहे हैं, दिन में 4 बार खा रहे हैं, 5 बार खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं। हमारे पास पैनक्रियास तो एक ही है, वो एक ही बार में इंसुलिन रिलीज़ करता है। जब हम जितनी बार खाएंगे वो उतनी बार इंसुलिन रिलीज़ करेगा, वो उतनी बार ही मसल पे एक्ट करेगा। जब मसल पे एक्ट करता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। बार बार कितनी बार रिसेप्टर खोलेंगे, कितनी बार बंद होंगे। शायद मेडिकल की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि प्लस में जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको बताने के लिए। तो पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि खाने से कंट्रोल कर सकते हैं हम। थोड़ा कम खाना खाएं और कम बार खाएं। चलिए, थे हमारे साथ डॉक्टर DK शर्मा जो कि बीके पब्लिक स्कूल से नरेंद्र जी के बेटे हैं, सपुत्र हैं और हमारे जहांगीराबाद के लिए अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज मेडिकल निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है उन्होंने। इस माध्यम से इन लोगों को किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, स्वास्थ्य की कामनाएं, और बताया भी है कि पर्चा भर जरूर जाता है लेकिन उसकी हमारे जो पर्चे भरते हैं, हम जो मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, उनकी जेब अवॉइड बिल्कुल करते हैं। हम ऐसी कोई दवाई नहीं देते जो उनकी जेब अवॉइड नहीं करती। तो चलिए, हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज बच्चे खान पीन की बात करें तो हम दुकानों से लेकर चिप्स से लेकर कुरकुरे खाते हैं, डायबिटीज, दांत उनके ख़राब हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से बच्चे खान पान ख्याल रखें, अभिभावक खासतौर से? ऑफ कोर्स पेरेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की मतलब इस पे जिम्मेदारी बनती है। और खान पान से ये होता है कि सबसे ज़्यादा तो मिठाई, मीठा, और आजकल तो टॉफ़ी, चॉकलेट, जो कि ज़्यादा स्टिकी फूड होते हैं, जो दांतों पे चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब ज़्यादा कीड़ा लगने की आशंका मतलब बढ़ जाती हैं। इसीलिए तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, और बच्चों को तो देना ही चाहिए, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि आगे, क्योंकि अभी एज उनकी बहुत कम है, इसीलिए उनको सोचना चाहिए कि आगे के लिए भी उनको इस दांतों के लिए ख्याल रखने के लिए ये सब सोचना चाहिए। अच्छा, ये तो छोटे बच्चों की बात होगी। बड़े तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस तरीके से हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं अपने डेंटल्स का? बिल्कुल, सबसे बड़ा ज़रूरी है डेंटल चेकअप्स। आपको रेगुलर बेसिस पे कराने चाहिए, जो कि आजकल लोग नहीं कराते हैं।
और सबसे एक और ज़रूरी होती है कि खुद से डॉक्टर बन चुके हैं सब लोग, क्योंकि आप देख रहे हो यूट्यूब और फेसबुक जैसी चीज़ों से अच्छा, ये जाके। बात आपने यूट्यूब की करी है, तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, वो यूट्यूब से कंसल्ट करने की कोशिश हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। कभी कभी खामियाजा उनको गलत भी होता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा, वो कह रहे हैं कि नींबू यूज़ करो, नमक यूज़ करो, तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं आपके दांतों पर, क्योंकि नमक नींबू से क्या है, दांत घिसते हैं। नींबू तो गम्स के लिए अच्छा होता है, दांतों के लिए नहीं। तो इसी तरीके से आप यूट्यूब पे ना जाकर डॉक्टर के पास जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, डॉक्टर पूजा शर्मा है बता रहे हैं कि यूट्यूब कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें अगर आपको दांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो, और समय रहते ज़रूर करें, वन्यता कहते हैं कि सुंदरता दांतों से ही होती है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा है, हमारे बात बराबर में बैठे स्माइल मेक्स यू परफेक्ट। क्योंकि आप हंसने के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे। तो समय समय पर कंसल्ट करते रहें। और डॉक्टर पूजा शर्मा आपके लिए आपकी सेवा में है, जहांगीराबाद से ही ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर बीके पब्लिक स्कूल से बीके पब्लिक स्कूल से नरेंद्र शर्मा जी की बेटी हैं, डॉक्टर डी पूजा शर्मा। तो चलिए मेरे साथ